Now, in a significant move, the National Commission for Child's Rights has now written a letter to all the chief secretaries and the administrators of all the states and union territories. The National Commission for Child's Rights have recommended that the state funding for madrasas should be stopped across the country. They are also saying madrasa boards should be discontinued and they should shut shop very soon. The report consists of 11 chapters highlighting the history of madrasas and their role in violating the educational rights of children. The panel has also stated that it is the duty of the state governments to make sure that all the children receive formal education in schools. Boards like these, they provide unfit education to the children and they should be shut down. The commission further recommended all non-Muslim students should be removed from madrasas and they should be enrolled in regular schools. The opposition, however, has begun targeting the BJP over the move. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav stated the BJP wants to divide people in the name of religion and is accusing them of engaging in politics which is based on hatred. How did you meet these conclusions that the madrasa should not have non-Muslim students, and also for the Muslim students that they should be formally made part of the schools under the RTE? देखिए, ये जो निष्कर्ष इस रिपोर्ट के माध्यम से आया है, ये 9 सालों के सतत शोध, शिकायतों का विश्लेषण, बच्चों से बात करना और विभिन्न कानूनी प्रावधानों की इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग करने का परिणाम है। हमने ये देखा कि जो मदरसे भारत में हैं, उनका पूरा का पूरा विषय ही बड़ा कॉम्प्लेक्स करके रखा गया है और ये डेलिबरेटली किया गया है। एक तरफ बोलते हैं मदरसा बोर्ड है, फिर पता चलता है कि मदरसा बोर्ड तो केवल 10% बच्चों को सर्व कर रहा है। 1.25 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनका उन मदरसों से कोई वास्ता नहीं जो मदरसा बोर्ड के साथ है। मदरसा बोर्ड देश में केवल 7-8 राज्यों में है, बाकी राज्यों को मदरसा बोर्ड से कोई वास्ता नहीं। एक ऑर्गेनाइजेशन वक्फ बोर्ड है, वो बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड और एफिलिएटेड मदरसे। अब वक्फ बोर्ड क्या कोई एफिलिएट करने की संस्था है? वक्फ बोर्ड तो प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने की संस्था, उसका एजुकेशन से क्या वास्ता? कुल मिलाकर के औरंगजेब के जमाने से लेकर के मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर के आज तक मुसलमान बच्चे दुनिया की तालीम से महरूम रहें, इसके लिए सोचा समझा षड्यंत्र रचा गया। उस पूरे के पूरे षड्यंत्र को हमने इस रिपोर्ट के माध्यम से उजागर करने का काम किया है। देश सबका है, सबका देश है। संविधान, लोकतंत्र और खास संविधान हमें अधिकार देता है। तो संविधान से जो चीजें व्यवस्थाएं बनी हैं, हर संविधान से बनी हुई चीज को ये उलटना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो नफरत पे राजनीति करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो भेदभाव पे राजनीति करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं धर्म को, जातियों को लड़ा करके राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन ये अपने कामयाब नहीं होंगे। इस देश की जनता, समाज में बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, वो सब महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो भेदभाव की राजनीति है वो चलने वाली नहीं है।